फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने सोच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको पता है हमारे सोच चैनल का जो मोटो है वो एजुकेशन और मोटिवेशन, और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट जो है इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हम शेयर करते हैं हमारे सोच चैनल पे। तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के लिए की तरफ से सबसे ज्यादा आता है कि अपने पेरेंट्स को हम किस तरीके से कन्विंस करें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना चाहते हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसके ऊपर हम 2 वीडियो पहले से ला चुके हैं और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उन वीडियोस के थ्रू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि अपने पेरेंट्स को आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से आप बोल सकते हो कि अपने पेरेंट्स को कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और कैसे बिना किसी बहस के या बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वो भी आपको सपोर्ट करे कि जाओ आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करो। तो क्या राइट वे होना चाहिए, क्या एजुकेटेड वे होना चाहिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का, आज हम उसी को यहाँ पे उसी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2019 में लास्ट ईयर पूरे इंडिया के अंदर मैंने जब ट्रैवल कर रहा था, मैं शायद हजारों प्लान तो नहीं दिए, बट हाँ हजारों लोगों को मैं प्लान मैंने जरूर दिया है 2019 के अंदर। और वो जो फील्ड का एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा, और वो टोटल 100% जो पूरा फील्ड का एक्सपीरियंस है, उससे स्पेशली जब स्टूडेंट से मिला तो एक चीज समझ में आई कि क्योंकि अभी तक जो चल रहा था पूरा का पूरा वो उसमें मतलब कहीं ना कहीं क्या था कि स्टूडेंट्स को ज्यादातर ये बोला जाता है, जो मैंने देखा है, कि आप अपने पेरेंट्स को क्या तो बताओ मत, और या आप उनको बोल दो कि मैं तो कोई कोर्स कर रहा हूं या मैं कुछ और कर रहा हूं, झूठ बोल के अपने पेरेंट्स से पैसा ले लो, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या हो रहा है, एक तो बच्चे अपने पेरेंट्स को झूठ बोल रहे हैं, एक तो ये चीज गलत हो रही है, और दूसरी इसमें गलत चीज क्या हो रही है कि वो फिर खुल के काम भी नहीं कर पाते। अब वो जब चुप चुप के काम करेंगे, चुप चुप के अपने पेरेंट्स से, तो वो भी शायद अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमेशा उनके दिमाग में एक डर रहेगा कि वो पकड़े ना जाएं, और दिल में एक गिल्ट रहेगी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला। तो ये चीजें ना हो, इसलिए एक दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकें, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। वो कितने भी नेगेटिव हों बट वो आपको बोलेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। इसके लिए आज हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान सुनो, तो या आप किसी स्टूडेंट को प्लान दे रहे हो, तो उनको बोलो कि अपने पेरेंट्स से जब बात करें तो उनको कुछ झूठ नहीं बोलना, लेकिन उनसे बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपने पेरेंट्स को क्या कह सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, बताना नहीं है, पूछना है, पहले उनकी राय लेनी है। सीधा क्वेश्चन, लेट्स सपोज आपके घर में पापा हैं जो आपके डिसीजन लेते हैं या आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो आप सीधा क्या बोलोगे, पापा ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम कैसा लगता है आपको। आपने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया, पापा नेटवर्क मार्केटिंग का काम कैसा लगता है आपको। अब उनको ये है कि हाँ मेरा बच्चा जो है अभी इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि वरना तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। देखो, अगर आप घुमा के पूछोगे ना, अगर आपने ऐसे पूछा ना, पापा ये क्या बोलते हैं, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो वो पता क्या करेंगे, उनके दिमाग में सीधा, अगर देखो 3 चीज हो सकती है पेरेंट्स की, क्या तो वो बोलेंगे उनको नहीं पता, या वो बोलेंगे पता है पॉजिटिव, या बोलेंगे नेगेटिव। हम नेगेटिव को डिस्कस करेंगे और ये दोनों उसी के अंदर कवर कर लेंगे। अब देखो, अगर हम मेनली मान के चलते हैं कि सामने वाला इंसान नेगेटिव है, तो अब आप समझो कि आपने सीधा बोल दिया पापा ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी है मेरे को, आपके पेरेंट्स नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको एक ऐसी चीज बोल रहे हो जिसके लिए वो नेगेटिव हैं, और आपने क्योंकि उनको सीधा ये बोला कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, इसका मतलब वो समझ गए कि उनके दिमाग में सीधा पता क्या आएगा कि किसी ने मेरे बच्चे का दिमाग खराब कर दिया है, किसी ने इसको पैसे पूसे दिखा दिए, किसी ने इसको इंडस्ट्री का प्लान दे दिया, और मेरा बेटा क्योंकि उनकी नजर में तो ये बेवकूफों वाला काम है ना, तभी तो वो नेगेटिव है, तो वो कह लेंगे और मेरा बेटा इतना बेवकूफ है, उसकी बात से कन्विंस भी हो गया और अब मेरे को सीधा बोल रहा है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। तो वो सीधा इस चीज को पता है क्या, वो ये नहीं सोचेंगे, वो सीधा वॉर पे आ जाएंगे, वॉर वाली पोजीशन। उनको लगेगा कि लड़ाई छिड़ चुकी है, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे से क्या पूछा है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, इसका मतलब वो दूसरी पार्टी की सेना में शामिल हो चुका है मेंटली, बस उसको पैसा चाहिए मेरे से। तो ये गलत तरीका है। आप अपने पेरेंट्स से अगर ऐसे बात करते हो, तो स्पेशली नेगेटिव अगर वो लोग हैं, तो आप समझ रहे हैं कि अगर पेरेंट्स नेगेटिव हैं, तो अगर पेरेंट्स नेगेटिव हैं तो हम उनको देखो 2 चीजें कर सकते हैं। हम या तो उनसे पूछा आप नेगेटिव क्यों हो, फिर उनको पॉजिटिव करें, फिर उनको एजुकेट करें, बट वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपको तो जल्दी भी काम करना है, आप स्टार्ट भी करना चाहते हो, तो एक राइट तरीका क्या रहेगा पेरेंट्स के साथ बात करने का। हम एक नेगेटिव उससे चलते हैं कि मान लो आपके पेरेंट्स नेगेटिव हैं, तो देखो नेगेटिव होने का सबसे बड़ा रीजन, जो नॉर्मली 2 ही रीजन होते हैं,
क्या? तो उन्होंने पहले कभी किया होगा और उनको यही चीज इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग दिखाई गई होगी, जैसा हमारे मोटिवेशनल स्पीकर इसको दिखाते हुए आए हैं कि कोट पैंट पहन के एक बंदा सेमिनार हॉल में, मैं किराए के घर पे रहता था, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, मैं पैदल चलता था, आज मैं गाड़ी में चलता हूं, इस टाइप की बातें करके उनको पहले इस इंडस्ट्री में लेके आए होंगे और उनको उन्हीं के सपने बेच दिए होंगे, या उन्होंने डायरेक्टली खुद नहीं की होगी इंडस्ट्री, उन्होंने आसपास के जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं उनको करते हुए देखा होगा और उनको ये कहते हुए देखा होगा यही वाली चीज कि 3 महीने में जॉब छोड़ दूंगा, 1 साल में महंगी गाड़ी ले आऊंगा, ना 3 महीने में जॉब छूटी ना 1 साल में महंगी गाड़ी आई होगी, तो वो नेगेटिव हो गए होंगे, ये देखो ये ऐसी बातें करने वाले जो लोग होते हैं ये करते कुछ नहीं है, बस ये बोल देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को गलत तरीके से ही प्रमोट किया गया है ना, और ये चीज हमें माननी पड़ेगी, और ये चीज हमें माननी पड़ेगी। तो अब देखो इंडस्ट्री को जब गलत तरीके से प्रमोट किया गया है, चाहे वो कूड़ा कचरा बेचने वाली कंपनियों ने गलत तरीके से प्रमोट किया हो, चाहे हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इसको गलत तरीके से प्रमोट किया हो, लेकिन दोनों ही केस में इंडस्ट्री हुई है ना गलत तरीके से प्रमोट, और उसी गलत तरीके से प्रमोट होने की वजह से गलत तरीके की इमेज क्रिएट हुई है लोगों के दिमाग में। तो अब हम उस इमेज के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं कि देखो आपको पता है जब हम अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, तो उनको डर नहीं होता, उनको ये डर नहीं है हमारे पैसे पैसे का डर नहीं होता, उनको ये डर होता है कि कहीं मेरा बच्चा भी वैसा ही ना बन जाए जैसा उन्होंने दूसरे लोगों को करते हुए देखा था, कभी मेरा बच्चा भी कल ये सब बातें ना बोलने लग जाए कि 3 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, 1 साल में देश छोड़ दूंगा, हेलीकॉप्टर में घूमूंगा, हवाई जहाज में घूमूंगा। तो उनको जो डर होता है ना कि मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई के रास्ते से ना भटक जाए, तो ये उनका डर होता है जो सीधा आपको रोकता है। और उस समय कई लोग तो ये चैलेंज दे दो उस समय कि घर वालों को कन्विंस करो, नहीं मानते तो एक काम करो, सीधा ऐसे बोलो कि पापा मुझे बस 1 साल दे दो, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसी गलती कभी मत कर लेना भाई, अपने पेरेंट्स को कभी भी चैलेंज मत दे देना, क्योंकि उसका दुष्परिणाम पता है क्या होगा, उसका ये होगा कि देखो एक चीज के लिए वो नेगेटिव है, आप जबरदस्ती वो चीज कर रहे हो, एक तो आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो, ऊपर से आप उनको चैलेंज भी दे रहे हो, वो लास्ट में पता है क्या बोलेंगे, चल तेरी भी मान ली, दिया तेरे को 1 साल, बट वो देंगे नहीं। आप उनसे 1 साल लोगे, देखो 2 नुकसान है इसके, एक तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर, 1 साल का टाइम लिया, 1 साल में कुछ करना है, 1 साल में कुछ करना है, 1 साल में कुछ करना है, 1 साल में, और एक्चुअल में ना नेटवर्क मार्केटिंग जब आप सीखोगे, जब आप लर्न करोगे, तो 1 साल तो सिर्फ ना आपको सीखने में, अपनी स्किल्स डेवलप करने में लग जाता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि 3 से 5 साल का आपको विजन लेके चलना चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना एक करियर बनाना चाहते हो तो। लेकिन आपने 1 साल बोल दिया, वहां पे पेरेंट्स के दिमाग में क्या आ गया कि एक तो आपके दिमाग में प्रेशर कि 1 साल में मुझे कुछ प्रूव करना है किसी को, और दूसरा आपके पेरेंट्स जो हैं उनको भी अब ये है कि हाँ इस मतलब ये एक ऐसी चीज कर रहा है हमारा बच्चा जिसके हम फेवर में नहीं थे, तो वो आपको पता है क्या करेंगे, वो आपको हर दूसरे तीसरे दिन एक ताना मार देंगे, हाँ भाई बन गया करोड़पति, हाँ भाई बन गया, क्योंकि यही तो क्योंकि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनकी नजर में तो नेगेटिव इंडस्ट्री है, आप समझ रहे हो, और आप उनको चैलेंज देके इस नेगेटिव इंडस्ट्री में उनके साथ चैलेंज देके खड़े उनके सामने, फिर वो आपको क्या बोलेंगे, हफ्ते में महीने में आपको कमेंट मारेंगे कि और इससे क्या होगा, एक तो आपके घर वालों के साथ लड़ाइयां होती रहेंगी या नहीं बनेगी, और दूसरा आपके ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर पहले से ही था टाइमलाइन का, ऊपर से जब घर वाले ताना मारेंगे तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो राइट वे क्या होता है, नेगेटिव से नेगेटिव अगर आपके पेरेंट हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो आप उनके साथ देखो उनका डर क्या है, पहले ये देखो उनका डर ये है कि हमारा बच्चा भी कभी मतलब एक गलत रास्ते पे ना चल पड़े, हमारा बच्चा भी कभी गलत तरीके के ये पैसे के चक्कर में अपनी पढ़ाइयाँ ना छोड़ दे, क्योंकि पैसा 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 पैसा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की इतनी ब्यूटीफुल इतनी पावरफुल इंडस्ट्री को पैसा 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 बोल बोल के इन कंपनीज ने और इन मोटिवेशनल स्पीकर ने ऐसा बना दिया कि अमीर बनने के तरीके, करोड़ों कैसे कमाओ, लाखों कैसे कमाओ, और मतलब आप समझ रहे हो कि इसकी वजह से हुआ क्या है कि उनकी नजर में ये इंडस्ट्री ऐसा हो गया कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, हाँ, या यहाँ पे शो ऑफ करना सिखाया जाता है लोगों को, यहाँ पे पैसा नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को बोला जाता है कि ऐसे दिखो कि पैसा है तुम्हारे पास। इसका नुकसान क्या होता है कि कोई भी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ऐसा हो, कोई नहीं चाहेगा मेरा बच्चा डुअल पर्सनैलिटी हो जाए, कि लोगों के सामने कुछ और दिखा रहा है जो एक्चुअल में नहीं है, और लोगों को मतलब झूठ बोल रहा है, या लोगों के साथ इस तरीके से करोड़पति लखपति का उनको कमिटमेंट कर रहा है। तो ये उनका डर है मेन, आप समझो उनका ये मेन डर है। तो हमें उनसे क्या करना है, देखो वो बोलेंगे नेगेटिव है, आप बोलोगे पॉजिटिव है, और आपस में लड़ोगे तो क्या होगा, टकराव होगा। टकराव करना ही नहीं है, एक दूसरा तरीका भी है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हो एक एजुकेटेड तरीके से। आपने अपने पेरेंट्स को देखो क्या बोला, आपने अपने पेरेंट्स को सिंपल आप उनसे जाके सीधा आपने पूछा पापा ये नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसा लगता है आपको, उसके बाद उनको सुनने दो, गालियां गुलियां जो दे रहे हैं, ये बेकार काम है, ये काम है, वो काम है। देखो सबसे पहले पेरेंट्स क्या बोल सकते हैं, बेकार कर मत लियो, सीधा बोलेंगे भाई बेकार काम है कर मत लियो। उस केस में आपका जवाब क्या होना चाहिए, देखो उन्होंने बोला बेकार कर मत लियो, उन्होंने अपनी तरफ से एक तरीके से ऐसे किया, अब आप ऐसे नहीं आना, उनसे लड़ना नहीं, आपने सिंपल क्या बोलना है, मुझे भी सही नहीं लगा इतना ज्यादा, सीधा उन्हीं की बात है, हाँ बाबा बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी ना इनका प्लान देखा, मुझे भी बिल्कुल सही नहीं लगा, जिस तरीके से ये पैसा गाड़ी हवाई जहाज ये सब कुछ दिखा रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो ना, कि मतलब तरीका तो बेकार सही है जिस तरीके से ये चीजों को प्रमोट कर रहे थे,
मुझे भी सही नहीं लगा। और आज मेरी क्लास में भी बाबा बहुत सारे बच्चे हैं जो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं, बट उनमें कुछ तो ठीक है, बट ज्यादातर लोग जो पैसा 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 करके प्रमोट करते हैं बाबा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ये पैसा कमाने का तरीका। हम स्टूडेंट हैं, हमारे को हम पढ़ने आए हैं तो हम पढ़ के अच्छी जॉब करें, हम अपना करियर बनाएं, या हमारा जो गोल है हमारा वहां फोकस होना चाहिए। पैसा तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, और पैसा आए ना आए, लेकिन इस इंडस्ट्री को जिस तरीके से मतलब हमारे यहाँ पे जो बच्चे बातें करते हैं ना पापा आजकल, पापा मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप उन्हीं की बातों में इन्वॉल्व हो जाइए, जो वो बोल रहे हैं ना उसी को आप और ज्यादा सपोर्ट कर दीजिए। पापा मैं आपको क्या बताऊं, कई बच्चे तो ऐसी बातें करते हैं, हम 3 महीने में बाइक ले लेंगे, 1 साल में हम इतना कमाएंगे जितना तो हम कॉलेज करके भी नहीं कमाएंगे। तो पापा ये सब बातें मेरे को बड़ी फालतू लगती है, क्योंकि ठीक है वो भी अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे को अपनी पढ़ाई जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें पढ़ाई में अगर ये कुछ हेल्प मिल सकती है तब तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसा 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 इंडस्ट्री जो बना दिया है वो मुझे भी सही नहीं लगता। बट फिर भी पापा मैं इसको करना चाहता हूं एक बार। देखो अब आपने क्या किया, उन्होंने बोला बेकार है, आपने बोला पापा आप तो कम बेकार बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं इससे भी ज्यादा बेकार है ये, लेकिन मैं फिर भी करना चाहता हूं। तो कोई वो नहीं हुआ। अब वो बोलेंगे भाई जब मैं बोल रहा हूं बेकार है, तू बोल रहा है बहुत ज्यादा बेकार है, तब भी क्यों करना चाहता है। अब आप क्या बोलोगे, वो फिर सीधा ही बोलेंगे अबे भाई यार दूसरे स्टूडेंट बंदे बनाने होते हैं मत कर। आपने सिंपल क्या बोलना है, मैं कोई पैसे करने के लिए, मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, मेरा कोई और रीजन है पापा जिसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये इंडस्ट्री करनी है एक बार। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि बेकार तरीके से इसको प्रमोट किया जाता है, इसमें बेकार का पैसा कमा लोगे, ये कमा लोगे, वो कमा लोगे, इस तरीके से प्रमोट किया जाता है। और पापा कई जगह तो मैंने देखा है बच्चों को ये भी गलत चीजें बोली जाती हैं कि तुम 4 साल पढ़ के कितना कमाओगे, जितना तुम क्या बोलते हैं साल का कमाओगे उतना तो तुम यहाँ महीने का कमा सकते हो। पापा ये सब भी इसमें उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं, और ये सब भी गलत तरीके से बच्चों को ये सब चीजें बोली जाती हैं पापा, और मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं। बट फिर भी मेरा एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, और वो रीजन जो है वो पैसे कमाना नहीं है। अब देखो आप बता भी रहे हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, आप उनकी राय भी ले रहे हो, वो नेगेटिव बोल रहे हैं, आप इसको नेगेटिव भी बोल रहे हो, लेकिन आप लास्ट में खत्म कहां पे कर रहे हो बार बार अपना सेंटेंस कि फिर भी मैं इसको पापा एक बार करना चाहता हूं। अब वो आपसे सिंपल पूछेंगे भाई बेकार है फिर भी क्यों करना चाहता है, जब तू खुद बोल रहा है बेकार है तो क्यों करना चाहता है। तो आपका वहां पे क्या जवाब होना चाहिए कि मुझे करनी है पापा इसलिए, ये 3 रीजन है इसलिए मुझे करनी है, पहला, दूसरा और तीसरा। पापा मैं मानता हूं इसमें ये जो दिखाया जाता है वो बहुत, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, आप जो नेगेटिव हो उसका मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही हो, और वो चीजें मैं भी समझता हूं। लेकिन पापा यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को मेरी पढ़ाई में हेल्प कर सकती हैं। अब वो कैसे पापा, देखो आज के टाइम पे अगर हमें ग्रो करना है तो हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। अब स्किल क्यों होनी चाहिए, किस तरीके की स्किल होनी चाहिए पापा, आपको पता है कि मैंने एक चीज देखी है, ये लोग कितना भी झूठ बोलते हो या कितना भी यहाँ पे शो ऑफ दिखाया जाता हो, बट यहाँ पे एक चीज जो मैंने लोगों के अंदर ऑब्जर्व की है, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो एक्टिवली इस डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में आ गए हैं, उनके पास आज एक कला आ गई है लोगों से बात करने की। वो मैं उनको देखता हूं कि उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो अलग से दिखती है, और वो चीज ना पापा मेरे को सीखनी है, क्योंकि वो मेरे को बहुत हेल्प करेगी मेरी जॉब के अंदर, या मेरे को जॉब पाने में भी मेरे को वो हेल्प करेगी, मेरी जॉब के अंदर अच्छा परफॉर्म करने में भी वो हेल्प करेगी, और भी उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। अब बोलेंगे भाई ऐसी क्या चीज है, पापा देखो मैं अच्छा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं एवरेज हूं या स्टूडेंट जो भी हूं, मेरी पढ़ाई का जो भी आप जिस भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे होंगे, और मैं ऐसा स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे डर लगता है, अब मैं कॉलेज में जब जाता हूं तो वाइवा एग्जाम के अंदर मुझे डर लगता है, क्लास प्रेजेंटेशन में मुझे डर लगता है, क्योंकि क्लास प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन में पापा क्या है कि हमारे स्कूलों में कॉलेज में आज ये चीजें होती है, नॉर्मल क्लास के सामने प्रेजेंट करना, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना, मुझे लगता है कि अगर मुझे इसकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो मैं उनको एक अच्छे तरीके से इसको आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा या प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो यहाँ पे इवेंट्स होती हैं, मेरी कंपनी, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने सुना, जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे इस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, या उनके जो सेमिनार होते हैं वहां पे वो अनजान लोगों से बात करते हैं। पापा यहाँ पे क्या है, आप छोटे बच्चों से भी बात करते हो, आप बड़े लोगों से भी बातें करते हो जो उम्र में बड़े हैं, आप लेडीज से भी बात करते हो, आप प्रोफेशनल से भी बात करते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब से भी बात करते हो।
तो डेली क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है वो हमेशा ऐसे ऐसे अनजान लोगों से होता है। तो इसमें क्या है, एक तो हमारे अंदर कला आ जाती है लोगों के सामने बोलने की, लोगों के डर हट जाता है अंदर से किसी के क्वेश्चंस को आंसर करने का। तो मैं वाइवा में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, मैं क्लास प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, क्योंकि इनके इवेंट्स में लोग स्टेज पे जब बोलते हैं तो उनके अंदर से स्टेज फियर हट जाता है, और जब स्टेज फियर हट जाएगा मेरे अंदर से तो मैं क्लास प्रेजेंटेशन में अच्छा कर पाऊंगा, स्टूडेंट में अच्छा स्कोर कर पाऊं। बाबा जॉब में जब जाऊंगा, पहला राउंड होता है 10-10 लोगों को बिठा दिया, ग्रुप डिस्कशन में मुझे ठीक है कंटेंट आता होगा, बट मुझे यहाँ वहां पे भी ये स्किल चाहिए होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आज पहले इंटेलिजेंट को जॉब मिलती थी, अब इंटेलिजेंट प्लस स्किल्ड, ये दोनों चीजें होनी चाहिए तब उनको जॉब मिलती है। तो वो स्किल्स चाहिए मेरे को बात करने की, वो स्किल मैं इस इंडस्ट्री से सीख सकता हूं जो मेरे को ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करेंगे और फाइनल इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। तो मैं मानता हूं सारी की सारी चीजें, बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं इस इंडस्ट्री को इसलिए करना चाहता हूं कि मैं आपको आज ही प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब, मैं अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। दूसरा, मैं इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए जा ही नहीं रहा हूं, तो आपको कभी ये टेंशन नहीं होगी कि मैं पैसे के चक्कर में फंस गया, या मेरे को कोई ऐसे गाइड कर रहा है कि भाई सिर्फ पैसा कमा, या मैं ऐसी सोच से जा रहा हूं कि भाई यहां से तो मैं इतना कमा लूंगा जितना मैं जॉब में 1 साल में कमाऊंगा, इतना मैं महीने में कमा सकता हूं। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मेरा स्पेसिफिक, मेरा जो विजन है वो क्लियर है कि मुझे जिस चीज के लिए आपने पढ़ने भेजा है या जिस चीज के लिए मैं पढ़ने आया हूं, मुझे वही पढ़ाई करनी है और उसी फील्ड में मुझे आगे अपना करियर बनाना है। बट आज उस करियर में को बनाने के लिए भी, और हर फील्ड में करियर बनाने के लिए आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, जो होता है स्पीकिंग स्किल और एक्सप्रेस करना अपने आप को। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे इस कंपनी के साथ अगर मैं एसोसिएट होता हूं, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये स्किल्स मैं सीख सकता हूं, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं। तो आप दूसरी चीज अब बोलेंगे, दूसरा पॉइंट दूसरा बता सकते हो, टू परफॉर्म बेटर इन जॉब और बिजनेस। बोले बाबा मैं जॉब भी करना चाहता हूं, मान लो मैं बैंक में काम करना चाहता हूं, या मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहता हूं, आगे जाके मेरे को लोगों को म्यूचुअल फंड समझाना है, तो समझाने के लिए भी मेरे को ये चीजें चाहिए होंगी, स्किल्स चाहिए होगी। कुछ भी बेचूंगा किसी भी जॉब में जाके, चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे कुछ भी हो, तो जब मैं बेचूंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, तब मुझे दोनों स्किल चाहिए, कन्विंसिंग स्किल भी चाहिए, मुझे एक्सप्रेसिंग स्किल भी चाहिए कि मैं अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाऊं। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, मुझे यहां से सीखने को मिलेंगी। और तीसरी चीज, यहां पे मेरा एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, इससे मुझे आगे जाके जॉब के लिए और अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। जैसे कि मान लो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, और पता है आपको कि मेरे आज जो कॉलेज में जो बच्चे इसको कर रहे हैं, इस कंपनी के साथ जो एसोसिएटेड हैं, मैं आज फर्स्ट ईयर में हूं, लेकिन मेरे जो सीनियर है, जो फाइनल ईयर वाले हैं, वो भी इस कंपनी के साथ एसोसिएट है। तो सोचो जैसे ही वो पास आउट होंगे, अलग अलग कंपनीज में जब उनकी जॉब लग जाएगी, जब वो अलग अलग जगह पे जॉब करेंगे तो इंजीनियर ही बनेंगे। अब वो 100 जगह पे जॉब कर रहे हैं, 100 अलग अलग कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, 100 अलग अलग इंजीनियर मतलब वो इंजीनियरिंग करके 100 अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, और मैं उनके साथ एसोसिएट हूं थ्रू दिस कंपनी। तो होगा क्या कि जब मैं भी 3 साल के बाद जब यहां से निकलूंगा, तो मेरी स्किल तो डेवलप हो ही चुकी होंगी, बातचीत करने की, लोगों से मिलने की, और साथ ही साथ जब मुझे जॉब चाहिए होगी, तो आपको पता है जॉब कैसे मिलती है। एक तो आप अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहां गया। एक ऐसा भी है कि कई बार बहुत सारी जगह पे जॉब्स निकलती हैं, बट वो वहीं पे ही खत्म हो जाती है, रेफरेंस के थ्रू ही। तो क्यों, अगर मेरा नेटवर्क बड़ा होगा तो मुझे जॉब के बारे में पता ज्यादा लगे। हो सकता है ये जो मेरे सीनियर हैं, जो इस कंपनी में सीनियर हैं, वो किसी कंपनी में जब इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो इंजीनियर बनके, वहां पे कोई वैकेंसी निकले तो वो मेरे को रिकमेंड कर दें, और मेरे चांसेस भी वहां पे बढ़ सकते हैं जॉब मिलने के। तो मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं। क्योंकि मान लो मैं लेट सपोज कोई रियल एस्टेट एजेंट है, मैं पापा आप भी रियल एस्टेट का काम करते हो, मैं भी रियल एस्टेट का काम करना चाहता हूं आगे जाके, तो मैं इसलिए इसको करना चाहता हूं कि कल के डेट में अगर मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के थ्रू हजारों लोगों को जानता हूं, और उन लोगों को कभी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी और उनको पता होगा कि मेरा काम जो है वो प्रॉपर्टी का काम है, तो वो सबसे पहले हो सकता है मेरे से ही कॉन्टेक्ट करें। तो एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए भी मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना चाहता हूं। उसके बाद आप दोबारा से सारी की सारी चीजें क्लियर। पापा मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे बात से, आप मेरे को पता है आप ये सोच रहे हो मैं पैसे के लिए, लेकिन मैं आपको अगर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैं ना तो यहां पैसा कमाने के लिए जाना चाहता हूं, ना ही मैं यहां ये किसी से ये वाली बातें करने वाला कि तुम घर ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, ये सब ले लोगे, ना मैं सपने देख के यहां जा रहा हूं, ना ही मैं यहां पे किसी को उसके सपने बेचने वाला। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक तो प्रोडक्ट जो ये दे रहे हैं, जो उस कंपनी का प्रोडक्ट है वो हमारे यूज का है, मेरे काम का है, मैं कहीं और से भी लेता हूं, यहां से ले रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन मैं सच बताऊं तो उस प्रोडक्ट को तो ठीक है, बट उसके साथ साथ जो मेरे को स्किल्स मिल रही हैं यहां से, वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम पे। मेरे को मेरी एजुकेशन में भी हेल्प करेंगी, मेरे को मेरी जॉब लेने में भी हेल्प करेंगी, जॉब लेने के बाद जॉब में अच्छा परफॉर्म करने में भी हेल्प करेंगी, और मेरा एक नेटवर्क भी बिल्ड करेंगी, जिसके थ्रू मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको करना चाहता हूं। फिर वो पूछेंगे भाई ये सब तो कहीं और से नहीं मिल सकता क्या?
अब वो ये बोलेंगे अब क्या ये सब चीजें बेटे कहीं और से नहीं मिल सकती, क्योंकि अब उनका आपसे लड़ाई ही नहीं रही, क्योंकि वो लोग जिस चीज को जितना नेगेटिव बोल रहे हैं आप उससे भी ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हो, बट आप घुमा के कहां लेके आ रहे हो बात कि फिर भी मुझे करना है क्योंकि स्किल्स के लिए। बट ये चीज आप याद रखना, ये सब चीजें ना फेक नहीं कर सकते। अगर आप दिल से ये मान के बैठे होगे ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन सब चीजों के लिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में आपको इन्हीं सब चीजों के लिए आना चाहिए। एक तो अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, स्किल्स के लिए आना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए पे आउट, क्योंकि पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को कन्विंस करके बैठे होगे ना कि मुझे ये स्किल्स सीखनी है, तो पैसा, मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बाय प्रोडक्ट है। मेन जो प्रोडक्ट है वो है हमारे यहां से जो हम स्किल्स सीखते हैं, जो हमारा एक नेटवर्क बिल्ड होता है, ये मेन चीज है यहाँ के, आप समझ रहे, जो हमारी जो कमाई है। तो आप जब खुद इस चीज को मानोगे तभी तो आप दिल से ये चीज अपने पेरेंट्स को समझा पाओगे, और जब आप दिल से ये चीज अपने पेरेंट्स को समझाओगे तो फिर लड़ाई का बात ही नहीं रहेगी। फिर उनको भी लगेगा, फिर मान लो कोई कितने भी नेगेटिव पेरेंट होंगे भी बोलेंगे यार देख मेरा बच्चा फंस नहीं रहा, क्योंकि उनके दिमाग में यही होता है ना मेन तो कि फंस ना रहा हो, बोलेंगे फंस नहीं रहा यार, और बल्कि ये तो मतलब राइट वे में सोच रहा है, देखो कितना समझदार है, खुद ही बोल रहा है कि मैं नेगेटिव कर रहा हूं, ये खुद ही बोल रहा है जितनी चीजें मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग में गलत लगती हैं उसको ये मेरे से भी ज्यादा गलत बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, वो उनको खुशी हो रही है अब कि मेरा बेटा समझदार है या मेरी बेटी समझदार है। और इसका रीजन देखो करने का, इसका रीजन देख करने का पैसे कमाना नहीं है, ये पैसे को देख के उसके लालच में नहीं गया, इसका मतलब ये अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मेन फोकस है स्किल्स को डेवलप करना। और जब वो पूछेंगे बेटे कहीं और से नहीं हो सकती, तो आपने क्या जवाब देना, पापा हो सकता है, देखो यहाँ पे स्किल सीखी जाती है, वो स्किल मैं कहीं और से सीखूंगा तो क्या होगा, कोई मेरे को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स बेच देगा और उसके चक्कर में मेरे लग जाएंगे हजारों रुपए। क्या तो मैं हजारों रुपए दे के कहीं से ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लूं, लेकिन पापा वो भी गलत होगा, क्योंकि जब मेरे को यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल सकती हैं, तो मैं क्यों कोई कोर्स खरीदूंगा पैसे में। और अब आप सोचो, जब मेरे को एक प्रोडक्ट मिल रहा है बहुत अच्छा, उसके साथ ये फ्री में मिल रही है ये सारी के सारे स्किल्स, तो मैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्स पे आपके हजारों लाखों रुपए लगवा दूं, नहीं लगवाना चाहता ना मैं, तो इसलिए पापा। और दूसरी बात, वो स्किल डेवलपमेंट का मैं कोर्स कर भी लूंगा, उसमें कुछ नहीं होना, उस स्पीकर ने वही चीजें बोलनी है कि ये करो वो करो, ऐसे बात करो वैसे बात करो, रियल टाइम एक्सपीरियंस तो होना नहीं है। रियल टाइम एक्सपीरियंस कहां पे मिलता है आपको, फील्ड पे। मैं आपको कितना भी बोल दूं बात करते समय ऐसे करना वैसे करना, लेकिन एक्चुअल में मैं कब सीखूंगा कि जब आप उस चीज को क्या बोलते हैं, मैं फील्ड में जाके इंप्लीमेंट करूंगा। बट कोर्स में फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, यहां पे पापा मेरे को फील्ड का एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं जाके लोगों से डायरेक्ट बात करूंगा। तो फील्ड में एक जो वॉरियर होता है वो अच्छे तरीके से रेडी हो पाता है, ना कि क्या बोलते हैं मतलब आउट ऑफ द फील्ड। तो आप समझ रहे हैं, यहां पे मेरे को फील्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो स्किल के लिए मेरे हजारों रुपए बचेंगे, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकली यहाँ पे स्किल्स मिल रही हैं। और जो मेरे अंदर स्किल यहाँ पे जो मैं सीखूंगा, तो मेरे जहाँ पे जो अपलाइंस होंगी, जो मेरे सीनियर होंगे, वो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो भी मुझे फ्री में मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस से मैं अपने स्किल्स को और स्पीड से इंप्रूव कर पाऊंगा। तो पापा देखो, इसके लिए मुझे कोर्स करना पड़ता, मेरे को जरूरत नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स की। दूसरा देखो, ये नेटवर्क के लिए, नेटवर्क लोग बनाते हैं लोगों से बात करने के लिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करते हैं, जो बाबा बहुत कॉस्टली चीज होती है कि क्लब ज्वाइन कर रहा हूं, वहां पे जाके लोगों से मिला, वहां पे भी मैं कितनों से मिल लूंगा। बात वही है, क्लब ज्वाइन भी कर लिया और मेरे अंदर स्किल नहीं अनजान लोगों से बात करने की, तो क्लब ज्वाइन करके भी कोई फायदा नहीं होना, यहाँ पे इतने पैसे लगा के भी। तो ना तो मुझे कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा लाखों रुपए देके, ना ही मुझे कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ऑल फ्री फॉर लाइफ टाइम। पापा जिंदगी भर के लिए मेरे को ये सारी की सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं करना चाहता, आपका मैं सारा कंसर्न समझता हूं। आप बोल रहे हो ना ये नेगेटिव कंसेप्ट है या ये मत करना, इससे अच्छा तो है कि पैसे को गड्ढा खोद के उसमें डाल दो और आग लगा दो। मैं आपकी सारी कंसर्न समझ रहा हूं, लेकिन ये सब कब है, जब मैं इसको बाय प्रोफेशन करना चाह रहा हूं। लेकिन आज मैं इस चीज को, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये मैं इसलिए करना चाहता हूं कि पापा ये चीज है, ये तो आप मानोगे ये तो मिलता है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ मेरा फोकस यहीं रहे, मेरा फोकस पढ़ाई पे रहे और स्किल डेवलपमेंट पे रहे, तो आपको लगता है मैं अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, हर जगह अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना तो मैं आपको झूठ बोल के भी ले सकता था पैसे कि कोर्स, पापा कोई कंप्यूटर कोर्स करना है या पापा कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करना है। लेकिन मैं आपको सच बोल के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फिर फ्रीली कर पाऊंगा ना वो चीज। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। तो दोस्तों क्या होगा, वो कितने भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो जितने नेगेटिव थे आपने उससे ही ज्यादा नेगेटिव तरीके उससे उनकी चीज को सपोर्ट किया है, उनकी चीज के साथ एक्सेप्टेंस दी है और आप आगे बढ़े हो। तो अब देखो यहाँ पे चांस क्या है, नेगेटिव इंसान, अगर वो नेगेटिव इंसान नहीं बोलूंगा सॉरी, अगर वो कंसेप्ट के लिए नेगेटिव होंगे आपके पेरेंट्स, तब भी वो आपको क्या बोलेंगे, हाँ भाई अगर ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं और फ्री में मिल रही हैं और तेरा विजन क्लियर है,
कि तू सिर्फ इन चीजों के लिए जा रहा है और तूने बार बार बोल रहा है कि तू पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करने देगा, तो करके देख ले। और आप लास्ट में ये भी बोल सकते हो कि पापा अगर मुझे कहीं पे भी लगेगा ना कि मेरे को पैसे की तरफ ज्यादा धकेला जा रहा है और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मैं उसी दिन इसको छोड़ दूंगा। और वैसे भी ये तो फ्री में ही मेरे को मिला है, प्रोडक्ट तो मैं यूज कर ही लूंगा। दूसरा, तो आप देख रहे हो, अब नेगेटिव को कन्विंस कर दोगे तो पॉजिटिव को भी ये समझाना है। और अगर कोई बोलते हैं नहीं पता, तो उनको भी आप इस तरीके से समझा सकते हो। और इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको लास्ट में, देखो मैंने बताया आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, बुक लिखी इतने प्यार से आपके भाई ने, तो तो आपको यही चीज बताना पड़ेगा कि आप लास्ट में क्या कर सकते हो। देखो पेरेंट्स नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये चीज हमें समझनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नेगेटिव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है, बट इसके लिए नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि इसको नेगेटिव तरीके से बहुत ज्यादा यूज किया गया। जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर स्कैम ने नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को नेगेटिव तरीके से यूज किया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल जो कंसेप्ट है ये नेगेटिव हो गया है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इसको शो ऑफ का इंडस्ट्री बना दिया है। तो ये इतने सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री नेगेटिव हो गई है। लेकिन ये सारे रीजन आप अपने पेरेंट्स के साथ फाइट करना चाहते हो क्या? उनको ये फाइट करके समझाना चाहते हो? नहीं, पहले वो नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप भी बोलो हाँ नेगेटिव ही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं आप उनको नेगेटिव एंड पे छोड़ दो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, जो मैं आपको मतलब आप ने देखो, अब उनको क्लियर हो गया, अब आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो देखो अब आप कितना फ्रीली नेटवर्किंग कर रहे हो। पहले तो पॉजिटिव चीज देखते हैं, इस तरीके से नेटवर्किंग आप स्टार्ट करते हो तो अब वो आपको कभी ताना नहीं मारेंगे, हाँ भाई बन गया करोड़पति, हाँ भाई बन गया लखपति, ज्यादा बोलेंगे हाँ भाई क्या सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, नहीं सीख रहा। आप समझ रहे हो? तो आपके ऊपर कभी कोई मेंटल प्रेशर नहीं आएगा कि आपको ना कुछ करोड़ रुपए कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, तो आप फ्रीली काम कर। और आपके घर वालों को भी पता है आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप कभी लेट आओगे या कुछ भी होगा, आप फ्रीली काम कर सकते हो, तो उनका सपोर्ट भी रहेगा, ना उनका ताना पड़ेगा ना उनका सपोर्ट रहेगा। और आपने भी कोई पैसे की कमिटमेंट नहीं कर रखी, तो इसका मतलब आपके ऊपर भी मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि 6 महीने 1 साल में आपको कुछ उनको बड़ा करके दिखाना है। बस हाँ, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है और वो यहाँ पे होती है आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपका पूरा कन्विंसिंग स्किल्स जो सारी की सारी होती हैं। लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि उसके बाद आप जब भी अपने घर जाओ या अपने घर पे आप ये जो बुक है ये आप दे सकते हो अपने पेरेंट्स को कि पापा ये देखना, ये बुक भी दी थी मेरे को उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग समझने के लिए। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आपके पेरेंट्स कितने भी ज्यादा नेगेटिव हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के लिए, अगर वो इस किताब को पढ़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजों को मैंने इसलिए कंसिडर किया है, क्या है उनको लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। बदनाम क्यों में उनकी जो नेगेटिविटी थी वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी जैसे ही वो पढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट, ये बदनाम क्यों है और करनी क्यों चाहिए। इसको सुनने के बाद जब आप उनको बोलेंगे ना स्किल डेवलपमेंट, तो वो हो सकता है आपको पेरेंट्स आपके खुद भी बोलेंगे कि ठीक है भाई स्किल डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन यार ये नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पूरा पढ़ा और मेरा आज पूरा क्लियर है, तो ये एज ए प्रोफेशन भी लिया जा सकता है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, पे आउट अच्छा है और आपका अगर इंटरेस्ट इसमें बन रहा है, तो आप इसको भी एज ए प्रोफेशन ले सकते हो, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो देखो अब आपके पेरेंट्स ही आपको बोलेंगे कि आप इस चीज को एज ए प्रोफेशन ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बोलना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आइए। अगर कोई भी इंसान नेगेटिव है या आप किसी को भी प्लान दे रहे हो और आपको लगता है कि वो उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझने की जरूरत है, तो आप उनके पास ये किताब देके आ जाइए और उनको बोलिए इस किताब को पढ़ें। और मैं आपको सही बता रहा हूं 40 मिनट इस किताब को पढ़ने के बाद ये 40 मिनट में खत्म हो जाती है। ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, एक कहानी की तरह मैंने लिखा है। पूरा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, हजारों लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस है, हजारों लोगों को कन्विंस करने का एक्सपीरियंस है और सब कुछ रियलिटी। मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद आप इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोगों को बिना पैसे दिखाए, बिना मोटिवेट करे, बिना उनके सामने फेक बने, बिना उनको झूठे सपने दिखाए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आ पाओगे। इस किताब के अंदर वो प्यार है आप समझ सकते हो। इस किताब के अंदर आपको वो नॉलेज मिलेगी कि आप एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग जो है और वो जो है ना वो रियल में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उसके लिए आपको कभी भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ये बुक आप Amazon से और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों, करनी क्यों चाहिए, ये बुक आप जरूर पढ़िए और किसी को भी आप मिलते हैं उनको ये बुक आप जरूर दीजिए और आप देखेंगे कि नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। इस बुक के अंदर वो
वो क्वालिटी है इस बुक के अंदर, आपको वो चीज़ और आप खुद महसूस करेंगे कि इस बुक से वो चीज़ पॉसिबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन भी मिलती है लास्ट के अंदर, और उनको बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने समझा रखा है कि गाइडलाइन का मतलब क्या है। गाइडलाइन के अंदर क्वेश्चन आंसर्स के रूप में जितने भी मिथ थे गाइडलाइन से रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं, तो आप उस चीज़ों को भी पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हर नेटवर्कर जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है उसको ये किताब पढ़नी चाहिए, एक लॉजिकल तरीके से, एक एजुकेटेड वे में वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों हुई और करना क्यों चाहिए, ये तीनों की तीनों चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार, किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।